आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। 2023 में फिल्म जिसका नाम है द फेयरवे। इस मूवी में एक कपल एक अजीबोगरीब टाइम लूप में फंस जाता है। वो बार बार एक ही जगह पर आ रहे होते हैं। उनके साथ क्या हो रहा है कोई समझ नहीं पाते। क्या वो कभी इस लूप से निकल पाएंगे? मूवी शुरू होती है, हम सारा और माइकल को देखते हैं जो एक डेजर्ट एरिया रोड 66 से होकर गुजर रहे होते हैं, जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता है। सारा और माइकल एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और ये दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। अब ये दोनों सारा के डैड के पास जा रहे होते हैं जो काफी बूढ़े हो चुके हैं। थोड़ा दूर जाने के बाद वो पाते हैं कि उनकी कार किसी चीज से टकरा गई है और सरप्राइजिंगली ना ही उनकी कार को कोई डैमेज हुआ है और ना ही कोई रोड पे होता है। तो दोनों सोच रहे होते हैं आखिरकार उनकी कार किस चीज से टकराई है। रोड तो क्या, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं होता है। सारा नीचे फिसल के गिर जाती है। वो देखते हैं कि नीचे अजीब सा सब्सटेंस होता है जो बर्फ की चादर की तरह लग रहा होता है। इतने गर्म मौसम में बर्फ कहाँ से आएगी? अब ये दोनों ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और कार में बैठकर अपने सफर को कंटिन्यू रखते हैं। अब अचानक से एक ब्लैक कार उनका पीछा करने लगती है। माइकल उन्हें आगे जाने का रास्ता देता है लेकिन वो पीछे ही रहती है। अब माइकल अपनी कार की स्पीड को ज्यादा करता है ताकि उनका पीछे इस ब्लैक रंग की कार से छूट जाए, जो कि जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहा होता है। तभी उन्हें रोड के किनारे एक पुराना डेजर्ट दिखाई देता है। इसके आसपास कुछ भी नहीं होता है। माइकल अपनी कार को वहीं जल्दी से रोक लेता है और ब्लैक कार आगे निकल जाती है। अब सारा माइकल की इस ड्राइविंग से नाखुश होती है। वो बोलती है तुम्हारी इस ड्राइविंग की वजह से हम किसी दिन बड़े एक्सीडेंट में पड़ जाएंगे। अब सारा देखती है कि उनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं होता है और इस रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई नहीं होता है। जब वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट में एक बूढ़ा कपल बैठा होता है जो कि काफी अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं। वो दोनों उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने टेबल पर बैठ जाते हैं। यहाँ माइकल सारा से बोलते हैं वो भी शादी के लिए रेडी नहीं है, उन्हें अभी थोड़ा और वक्त अपने रिश्ते को देना चाहिए। सारा बोलती है वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। वो कब तक अपनी जिम्मेदारी से भागता फिरेगा? वो बोलती है इतने सालों से रिलेशनशिप में है तो अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। तभी वेटर ऑर्डर लेने के लिए आती है। सारा का ध्यान अभी भी उस बूढ़े कपल पे होता है जो कि वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। रेस्टोरेंट का मैनेजर उन्हें आकर जाने के लिए बोलता है। अब वेटर उनके लिए पानी लाती है और उन्हें 2 क्वींस देती है। वो 2 क्वीन देने के बाद उनसे कहती है 2 क्वीन से आप कोई भी विश ले सकते हैं। माइकल सारा के लिए एक पुराना गाना प्ले करता है और बाहर एक ब्लैक रंग की कार पे उसके आकर खड़ी हो जाती है जिसमें सारा और माइकल को कोई वेट कर रहा होता है। अब माइकल वॉशरूम में चला जाता है। सारा लेट होने के डर से खाना पैक करवा लेती है और उस बूढ़े को काफी सारे पैसे देती है। वो बोलती है उसे देखकर उसके फादर की उसे याद आ गई है। सारा और माइकल रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर आगे बढ़ते हैं। इस बार गाड़ी सारा चला रही होती है। अब एक बार फिर उनकी कार किसी चीज से टकरा जाती है। यहाँ सारा काफी गुस्सा हो जाती है, बोलती है उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है क्योंकि उनकी कार फिर से किसी चीज से टकरा गई है और सरप्राइजिंगली वही जगह होती है जहाँ से वो काफी टाइम पहले गुजर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ साहब वेटर मैनेजर के पास जाते हैं। वो उसे बोलते हैं सारा और माइकल बहुत अच्छे हैं। मैनेजर कहते हैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आगे उनका फ्यूचर तय करके आगे उनके साथ क्या होगा। यहाँ पर सारे लोग सारा और माइकल को पहले से जानते थे और उनके साथ जल्दी कुछ होने वाला था। वहाँ पर एक लड़की बोलती है ये सब कर करके वो थक चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सारा अपने आप से बाहर आ जाती है। वो बोलती है वो एक लूप में फंस गई हैं क्योंकि वही रोड बार बार आ रहा होता है। वो नोटिस करती है कि टाइम भी काफी देर से रुका हुआ है। माइकल इसकी इस बात से एग्री करता है लेकिन वो सोच रहे होते हैं आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी दोनों को वही कार फिर से दूर खड़ी दिखाई देती है और इस बार गुस्से में सारा उस कार को देखने के लिए जाती है। सारा जब कार के पास जाती है वो देखकर चौंक जाती है और वापस कार में आकर बैठती है और उसे ड्राइव करने लगती है। वही ब्लैक कार फिर से उसका पीछा करने लगती है। माइकल उसे लगातार पूछे जा रहा होता है कि आखिर उसने दूसरी कार में क्या देखा है। सारा सिर्फ डर के मारे लगातार रोए जा रही होती है। वो कार उन्हें पकड़ने वाली होती है। उन दोनों को फिर से वही पहले सामने वाला रेस्टोरेंट दिखाई देता है जिसमें पहले आ चुके थे। सारा फिर से उस कार को वहीं पर ले जाती है। माइकल उसे फिर से पूछता है कि उसने उस कार में क्या देखा था। सारा उसे कहती है कि जो कुछ उसने देखा है वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती, बस हमें उस कार से बचकर रहना होगा। अब दोनों फिर से रेस्टोरेंट में आते हैं और सारा उनसे एक फोन के बारे में पूछती है। तो जल्दी पुलिस को फोन लगाकर पुलिस को सब कुछ बताती है। जो कुछ उनके साथ हो रहा होता है उसे बताने के बाद वो पुलिस से मदद मांगती है। उन्हें बताया जाता है कि पुलिस स्टेशन यहाँ से काफी दूर है, मदद आने में कई घंटे लग सकते हैं। तब तक सारा इसी रेस्टोरेंट में रहे। सारा को ये नहीं पता होता कि जिसने उससे बात की है वो इसी रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है जो कि अब तक उससे बात कर रहा होता है। अब माइकल उस मैनेजर से ब्लैक कार के बारे में पूछता है कि वो कौन है और काफी टाइम से उनका पीछा कर रहा है। वो मैनेजर हड़बड़ाया हुआ होता है और बार बार एक ही सवाल पूछ रहा होता है कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और इस रेस्टोरेंट पर बार बार क्यों आ रहे हैं। मैनेजर उसे कहता है कि शायद उन्होंने पहले कोई गलत टर्न लिया होगा जिसकी वजह से फिर से यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि इस एरिया में रोड काफी गोल गोल घूमते हैं। मैनेजर बोलते हैं उन्हें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। सारा आकर बोलती है उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है, पुलिस वालों ने उसे यहीं पर रुकने के लिए बोला है। मैनेजर कहता है ये तो और अच्छी बात है। मैनेजर बोलते हैं उनके पास अच्छे अच्छे रूम्स हैं जहाँ पर वो रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये लग रहा होता है कि मैनेजर जानबूझकर उन्हें यहाँ पे रुकवाना चाहता है क्योंकि फोन पर पुलिस बनकर उसने उनसे बात की थी। अब दोनों वेटर से कुछ ड्रिंक मांगने लगते हैं और बोलती है यहाँ सभी के लिए सिर्फ 2 ड्रिंक्स अलाउ हैं जो कि आप पिछली बार एक दफा पी चुके हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है अगर वो चाहें तो उनके ड्रिंक पी सकते हैं क्योंकि वो लड़की अब यहाँ और नहीं रहना चाहती। अब सारा उसे पैसे देने लगती है लेकिन वो लड़की बोलती है पैसे उसके किसी काम के नहीं है। तो कुछ और कह पाती मैनेजर आकर उसे रोक लेता है और अपने साथ ले जाता है। वो उनसे बोलता है शायद लड़की पागल है इसलिए वो इतनी बैकी बैकी बातें कर रही थी। अब सारा अपने फादर को कॉल करती है ताकि उन्हें बता सके कि अभी तक यहीं पर फंसी हुई है। वो देखती है कि उसके फादर की उसके तक आवाज पहुंच रही होती है लेकिन सारा की आवाज उसके डैड तक नहीं जा रही होती। इसकी वजह से सारा को फोन रखना पड़ जाता है। अब वो मैनेजर उस लड़की को एक अजीब से रूम में जाने के लिए बोलता है जहाँ पर वो लगातार रो रही होती है और कह रही होती है वो अंदर नहीं जाना चाहती। लेकिन मैनेजर कहता है कि इसने खुद ही चुना है और उसे जबरदस्ती उस रूम में फेंक देता है। वहाँ सारा और माइकल ने खाना खा लिया था और रूम में जाने के लिए तैयार होते हैं। वहीं बूढ़ा धीरे से आकर बोलते हैं उन्हें वहाँ जाने से पहले सोच लेना चाहिए।
और एक नोट भी छोड़ देता है जिस पर नाम लिखा होता है। उससे पहले नोट को कोई पढ़ता मैनेजर उसे आके हटा देता है। वो उन दोनों से कहते हैं उनका रूम दिखाने के लिए आया है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं यहाँ सब कुछ इतना अजीब क्यों है और ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब उन दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं होता है। अब रूम की तारीफ करते हुए मैनेजर उन दोनों को लेकर जाने लगता है। अब सारा मैनेजर से पूछती है क्या उन्होंने कभी किसी ब्लैक कार को यहाँ पर देखा है। मैनेजर उसकी बात को टालने लगता है। तभी उसके मुंह से उसके और उसके पिता का नाम यहाँ से उसके मुंह से निकल जाता है। इसे सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। उसे सारा और उसके फादर का नाम कैसे पता चला। तभी सारा को पहले वाले रूम में उस बर्फ की चादर दिखाई देती है जो उन्होंने डेजर्ट में देखी थी। अब वो यहाँ पे समझ जाती है कि जरूर कोई गड़बड़ है। वो माइकल को धीरे से यहाँ से भागने के लिए बोलती है। मैनेजर उन्हें सुनते ही समझाने लगता है। वो मैनेजर बोलते हैं उनका रूम में जाना ही सही होगा, उसका काम बढ़ा रहे हैं। लेकिन दोनों अब जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। तो मैनेजर का स्टाफ उनसे बोलता है कि वो लोग अच्छे लोग हैं, उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। मैनेजर बोलते हैं उनका काम ये नहीं है, अब उन दोनों को फिर से वहाँ पर आना पड़ेगा। अब ड्राइविंग करते हुए उन दोनों को वो आदमी नजर आता है जो उनका पीछा कर रहा होता है। यही वो दोनों समझ नहीं पा रहे होते कि आज उनके साथ क्या हो रहा है। होटल का ओनर इस बारे में सब कुछ जानता है। वो दोनों हार न मानते हुए निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। अब उनकी कार फिर से किसी चीज से टकरा जाती है। वो इस बार कार को नहीं रोकते हैं। इस बार वो देखते हैं कि वो ब्लैक कार उनका पीछा कर रही है। इस बार वो फैसला करते हैं वो सब चीजों को अलग से करेंगे। अगर वो किसी टाइम लूप में होंगे तो यहाँ से निकल जाएंगे। अब वो ब्लैक कार उनके पास आ चुकी होती है। अब माइकल उस कार को उल्टी दिशा में चलाने लगता है और वो रास्ता कभी खत्म ही नहीं होता। अब वो दोनों थक हार कर रोड छोड़कर डेजर्ट के बीच में जाने की कोशिश करते हैं। डेजर्ट में जाने का फैसला करते हैं। काफी दूर जाने के बाद उन्हें कार पलटी हुई दिखाई देती है। वो लोग देखते हैं कि ये उन्हीं की कार है और इसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। और ये सब हुआ कब। अब वो दोनों कार के अंदर देखने लगते हैं। जो इन्हें कार के अंदर दिखाई देते हैं उनको देख के होश उड़ जाते हैं और दोनों वहां से भागने लगते हैं। कुछ ही दूर उनको अपनी कार सही सलामत मिलती है और दोनों ड्राइव करने लगते हैं। उन्हें पहले की तरह फिर से वही रेस्टोरेंट दिखाई देता है। वो तीसरी बार उसी रेस्टोरेंट पे आते हैं और सारा आखिरकार मैनेजर से पूछती है कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। और यहाँ से मैनेजर से सब कुछ बताना शुरू करता है और अब तक की कहानी के सारे ट्विस्ट करना शुरू हो जाते हैं। मैनेजर उसे बताता है ये जगह नॉर्मल नहीं है। मैनेजर उसे बताता है ये दुनिया दो दुनियाओं के बीच की जगह है। यहाँ पर हर किसी को मरने के बाद गुजरना पड़ता है क्योंकि अभी तक सारा और माइकल दोनों जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि उन दोनों का इसी रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। अभी तक ये तय नहीं हुआ है वो दोनों बच भी पाएंगे या नहीं। वो जिस रूम में उसको भेज रहा था वो एक पोर्टल है जिसमें लोग मरने के बाद जाते हैं, जिसमें जल्दी से उनको वहाँ भेजना चाहता था। इसी वजह से कहानी की शुरुआत में हर बार उनकी गाड़ी एक ही जगह पे टकरा जाती है। दरअसल रियल में उन दोनों के यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था। जब वो दोनों पैदल चल रहे होते हैं तो उन्होंने खुद की ही बॉडीज यहाँ पर देखी थी। इसी वजह से डर कर भाग गए थे। और इस कहानी के शुरू से हिंट भी दिया गया था जब सारा ने कहा था कि वो काफी खराब ड्राइविंग करता है, ये किसी दिन उनके लिए खतरनाक होगा। दरअसल सारा का कॉन्शियस माइंड उसे बता चुका था कि माइकल की हरास ड्राइविंग से उनका एक्सीडेंट हो चुका है। और इसी वजह से बूढ़ा कपल बिहेव इसलिए कर रहा था क्योंकि वो भी जिंदगी और मौत के बीच में फंसे हुए थे और उन्हें भी यहीं पे गुजरना पड़ा था। और ऐसा सब कुछ उस अजीब सी लड़की के साथ भी हो रहा था। इसलिए मैनेजर ने जानबूझकर उस लड़की को रूम में भेजा था ताकि वो रियल वर्ल्ड में मर सके। और ऐसे ही करना उस मैनेजर और स्टाफ का काम था। इसलिए वो सारा और माइकल को जल्दी से रूम में भेजना चाहता था ताकि उसका काम पूरा हो सके। ब्लैक कार में उनका पीछे खुद मौत कर रही होती है जिससे बचकर अभी तक भाग रहे थे। उसके बाद मैनेजर उनसे बोलता है अगर उनके पास जीने की कोई खास वजह ना हो तो उस रूम में जा सकते हैं और वो रूम को आफ्टर लाइफ में ले जाएगा। और सारा बोलती है प्रेग्नेंट है और अपने बेबी को बड़ा होते हुए देखना चाहती है। वो समझ चुकी होती सारा और माइकल इस लूप से नहीं निकल सकते, उनमें से किसी एक को यहीं पर रहना होगा। और माइकल के पास जीने की कोई वजह भी नहीं होती है, वो तो हमेशा अपनी जिम्मेदारी से भागता रहा है। इसलिए उसने अभी तक उसे शादी नहीं की थी और भागकर माइकल को किस करती है। माइकल उसे कह रहा था बेबी के लिए जीना होगा और माइकल का साथ यहीं तक होता है। दिखाया जाता है जब इनकी बॉडीज पड़ी होती है तो सारा की आंखें खुल जाती हैं। माइकल दुनिया छोड़ चुका होता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।